हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में सब लोग हमारे आयरिस को देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाते हैं और कह रहे थे सच में कितनी खूबसूरत लग रही है ना, और ये लोग तो बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे हैं। और इतनी सारी तारीफ सुनकर तो जूलियट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कह रही थी आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है, इसने तो अच्छे से कपड़े भी इतना नहीं पहना और ना ही कोई एक्सेसरीज, नहीं मैं इससे नहीं हार सकती। और फिर वो जाने लगती है और कह रही थी ओ लॉर्ड केविन, ऐसे करके वो दौड़ने लगती है और कहती है कि अब मैंने आपका बहुत वेट किया। और इसकी ये सब हरकतें देखकर तो लोग कहने लगते आखिर इस लड़के ने ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं, आखिर ये क्या करिए। और उसके मॉम डैड भी कह रहे थे डियर हमारी डार्लिंग ने आखिर ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं। और तभी हमारे आयरिस कह रही थी कि तुम्हारे कपड़े बहुत खूबसूरत है जूलियट। और जूलियट भी इतरा कर कह रही थी ओह हाँ, ये सब मैंने पार्टी पर अच्छे लगने के लिए किया है और आपका शुक्रिया काउंटेस कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और तभी हमारी आयरिस स्माइल कर कर कहती है ओह जूलियट, असल में मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, ये पार्टी सबके लिए ही ओपन है। और ये सब सुनकर तो जूलियट की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। फिर आयरिस सबको बुलाती है और फिर कहती है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर पार्टी पर आए। मैं उम्मीद करती हूँ आपका दिन आज का अच्छा गुजरा। और वो ये सब कहने ही वाली थी तभी उसे कोई बुलाता है और कहते हैं एक्सक्यूज़ मी काउंटेंस ग्रीन, मुझे उम्मीद है कि आपके बारे में जो रूमर स्प्रेड है आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। और फिर हमारे आयरिस पे उसकी तरफ देख रही थी और फिर केविन उसे कुछ कहने ही वाला था तभी आयरिस कहती है रुक जाओ काई, इसके साथ मुझे डील करने दो। फिर आयरिस कह रही थी क्या तुम थोड़े रूड नहीं हो। और तभी वो कहता है ओ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है, लेकिन आप एक पार्टी होस्ट करिए वो भी फर्स्ट प्लेस पर, तो मुझे लगता है कि आपको इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए इस रूमर्स के रेस्पॉन्स में। और तभी आयरिस कह रही थी आखिर मुझे एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है। तभी वो हमारे काई के हाथ को पकड़ कर कह रही थी कि लोग वही विश्वास करेंगे जो वो विश्वास करना चाहती है, तो मेरे लिए क्या ये इनफ नहीं होगा कि मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली जानते हैं कि ये सब कुछ झूठ है। तभी वो लड़का कह रहा था कि लेकिन ये मैटर बस ऐसे डिसमिस नहीं होने वाला, डिवाइन किंगडम ने किसी को भेजा है इस रूमर के बारे में सच्चाई पता करने के लिए। तभी आयरिस पूछ रहे थे आखिर तुम कौन से न्यूज़पेपर से हो। और तभी वो लड़का कहता है मेरा नाम वेटिंग है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ एयरलॉन टाइम्स से। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपसे एक इंटरव्यू का रिक्वेस्ट कर पाऊँ काउंटेंस ग्रीन। आयरिस सोच रही थी कि एल्फ्रेड टाइम्स ये सच में बहुत लार्जेस्ट और रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है इस कॉन्टिनेंट पे और इसके बहुत सारे ऑफिस भी है कंट्री में। और वेटिंग एक कंट्रोवर्शियल फिगर है इसमें, वो जाना चाहता है अपने फेयर कवरेज के बारे में, तो इसलिए मेरे पास बहुत हाई ओपिनियन है वेटिंग के बारे में। मेरे प्रीवियस लाइफ में भी इसने एक आर्टिकल लिखा था जहाँ पर काई के क्रूअल मर्डर के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन बदले में इससे मौत की सज़ा मिली। इसके प्रिंसिपल के बारे में मुझे तो पता ही था, तो मैं श्योर थी कि आज वो ज़रूर अटेंड करेगा, ये ज़रूर क्यूरियस होगा मेरे बारे में जो रूमर्स है वो सच है या नहीं। आयरिस कह रहे थे काई इस वक्त उसके ऊपर गुस्से में लग रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे इसके तरह किसी आदमी की ज़रूरत है। और फिर आयरिस कह रही थी कोई बात नहीं काई, ये ठीक है। फिर आयरिस से कह रही थी कि ऐसा लग रहा है सब लोग यहाँ पर है तो वो लोग मेरे बारे में एक छोटी से छोटी चीज़ भी जानना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके अकॉर्डिंग एक्ट भी करना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। तो अब टाइम आ गया है इस ट्रूथ के बारे में जानने का, अब टाइम आ गया है कि मैं अपने बारे में कुछ बोलूँ। और तभी दिखाया जाता है कोई आता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, तो मुझे इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं होगा, फिर भी मैं बता ही देता हूँ, मेरा नाम जिमी है, द नाइट ऑफ द स्काई। सब लोग कह रहे थे अरे ये तो काउंटेंस के रॉयल बटलर है ना, और ये तो उनके हर एक पर्सनल मैटर पर प्रेजेंट रहते हैं। फिर जिमी कहता है ठीक है, अब हम हमारे काउंटेंस के कुछ कहे बगैर इस रूमर्स के ट्रूथ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैगजीन और जर्नलिस्ट के लोग अपने हाथ ऊपर करो। और वो लोग तो थोड़े हिचकिचा रहे थे हाथ ऊपर करने में, और तभी हमारा जिमी कहता है मैंने कहा अपना हाथ ऊपर करो, और तभी वो लोग डर कर अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। तभी हमारा जिमी कह रहा था उस आदमी की तरफ पॉइंट करके हे तुम तो मैगजीन के जर्नलिस्ट हो ना, और तुमने तो हमारे काउंटेंस के बारे में पहले आर्टिकल भी लिखा था, अब तो मुझे ये बताओ तुम्हें कहाँ से पता चला। तभी वो आदमी कह रहा था अरे कहीं से नहीं, ये तो बस मुझे रूमर्स पता चला था इसलिए। और तभी हमारा जिमी कह रहा था क्या तुमने एक रूमर्स को आर्टिकल पर लिख दिया बिना किसी सच्चाई के बारे में जाने बगैर, और तुम न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हो ना, और तुमने फर्स्ट आर्टिकल को कवर किया था अपने न्यूज़पेपर पर, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बिना रिसर्च के ये रूमर्स पर तो ट्रस्ट नहीं करोगे। और तभी वो कहता हाँ मैं एक इंटरव्यू तो होप करता हूँ।
फिर जिमी एक और लड़के की तरफ पॉइंट कर कहता है लेडी आप। तभी वो कहती क्या मैं? और तभी हाँ आपने तो हमारी लेडी को एक एल्फ्रेड हज के साथ मीटिंग करते हुए देखा था ना। और तभी वो कहती नहीं नहीं मुझे तो बस ये इस लड़के ने कहा था। और तभी वो लड़की घबरा कर कहते हैं नहीं मुझे इसने कहा था। और ऐसे सब लोग एक दूसरे को ब्लेम देने लगते हैं। और पीछे से तो वो ज्वेलर बिल्कुल घबरा कर बैठी हुई थी। और तभी हमारा जिमी कहता है तो फिर क्या आपने देखा था एल्फ्रेड हज को हमारी लेडी के साथ? तभी वो कहती नहीं। तभी वो कुछ सोच कर कहते तो फिर मुझे तो ज्वेलर ने कहा। और ज्वेलर तो ये सुनकर बिल्कुल घबरा जाती है और सब लोग ज्वेलर की तरफ देखने लगते हैं। फिर ज्वेलर हड़बड़ा कर कहती है नहीं नहीं ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, मैंने भी ये सब मेट से ही सुना था। और तभी हमारा जिमी क्रिपी सा लुक देकर कहता है लेडी ज्वेलर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। मैं इतना श्योर इसलिए हूँ कि इसका भी एक रीज़न है, क्यों आपको नहीं लगता? और ज्वेलर तो सब कुछ डिनाई करने लगती है और फिर कहती है राइट एल्फ्रेड हच ने ही तो ये सब कहा था कि वो लोग लवर रह चुके हैं और हमारे काउंटेंस ने एक बेटर फैमिली में मैरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। और तभी हमारा जिमी कहता है इसलिए तो मैं एल्फ्रेड हच को मेरे साथ लाया हूँ, अब तुम इस पजल को सॉल्व कर सकते हो। तभी हमारा जिमी सबके सामने पूछता है कि एल्फ्रेड हच क्या आप लोग लवर रह चुके हैं, ये आपने कहा है? और तभी एल्फ्रेड हच कहते हैं नहीं मैंने नहीं कहा। फिर ज्वेलर कह रही थी नहीं तुमने कहा है। और ऐसे आर्ग्यूमेंट होने लगता है। और फिर ज्वेलर कह रही थी जिमी मैंने कहा ना मैंने ये सब इससे ही सुना है और तुम सरपंच से भी पूछ सकते हो। और तभी जिमी कह रहा था मैंने सबसे पूछ लिया और उन सब ने डिनाई किया है। और तभी वो कह रही थी क्या उनकी हिम्मत कैसी मुझे ऐसे अकेला छोड़ने की, वो लोग भी तो इस गॉसिप पर इन्वॉल्व थे ना। और तभी ज्वेलर ठीक है मोहम्मद जज हमारे आइरिस से झुककर माफ़ी मांगने लगता है और वो कह रहे थे काउंटेस ग्रीन प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। ज्वेलर कह रहे थे लेकिन फर्दर मैंने तो। और तभी हमारी आइरिस हंसकर कह रही थी क्या ज्वेलर थोड़ी ओल्ड नहीं हो चुके हैं उसके बिहार पर उसके पेरेंट्स माफ़ी मांगने के लिए? तभी ज्वेलर सोच रही थी आखिर मैंने सब क्या कर दिया, मैं ऐसे हाउस ग्रीन को मिस नहीं कर सकती, मैंने इसलिए सिर्फ ये सब कुछ किया क्योंकि मैं काउंट ग्रीन को एडमायर करती हूँ। तभी हमारे आइरिस से कह रही थी प्लीज़ आप लोग ऊंचाई डिस्काउंट में दी, आप लोगों को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी ज्वेलर एकदम से झुककर बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए लेडी काउंटेस, मैंने ही ये सब फॉल्स रूमर स्प्रेड किया है, मुझे आप जितना भी पनिश हो सके वो कर सकते हैं। और सब लोग कह रहे थे क्या इसने सब किया है? और तभी हमारे आइरिस कह रहे थे मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगी क्योंकि तुमने अपना फॉल्ट एक्सेप्ट कर लिया है और मुझसे माफ़ी भी मांग ली है, तो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। फिर सब लोग कह रहे थे आखिर वो कितने इनोसेंट है, वो कैसे इस लड़के को माफ़ कर सकते हैं। और पीछे से वो जर्नलिस्ट भी ये सब देख रहा था और फिर वो कहता हाँ वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, इसे पता है कैसे पॉलिटिक्स खेला जाता है, इतने सारे रूमर्स इसके बारे में स्प्रेड है लेकिन इसने इतनी जल्दी इसको माफ़ कर दिया, ये बिल्कुल भी एक माफ़ी नहीं है। उसने लिटरली उसे अपने सामने नील डाउन करवाया है सबके सामने बिना कुछ कहे। सच में काउंटेस ग्रीन ये बहुत अमेजिंग वुमेन है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी आइरिस कल के बारे में न्यूज़पेपर देख रही थी और फिर वो कह रही थी उस लड़के के न्यूज़पेपर की वजह से अब मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव लाइट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मैं एबल हो जाऊंगी उस फ्लावर हाउस के टाइटल को गिराने के लिए। और तभी दिखाया जाता है हमारा काय अचानक से वहाँ पर आ जाता है और कहता है आइरी, और हमारी आइरिस बिल्कुल शर्मा जाती है कि वो ऐसे कैसे वहाँ पर आ सकता है। तभी आइरिस शर्मा कर पूछी थी काय ये सब क्या है? और तभी केविन कह रहा था कि मैंने सोचा मैं तुम्हें बात लेने में हेल्प कर दूँगा और हम एक ड्रिंक भी शेयर कर लेंगे। तभी वो कहते ओह अच्छा। फिर वो लोग ऐसी ड्रिंक शेयर करके बातें कर रहे थे। फिर आइरिस कहती है कि उस एल्फ्रेड टाइम्स के जर्नलिस्ट से भी विनिंग करने के लिए चलो एक और टोस्ट करते हैं। फिर कहते हैं हाँ चलो करते हैं। फिर केविन कहता है कि क्या बहुत अच्छे से हमारी वेडिंग को प्लान करी है और उसने तो सबको इनविटेशन भी भेज दिया है और उस डिवाइन किंगडम के साथ भी जो इशू था वो भी सॉल्व हो गया। फिर हमारी आइरिस कह रही थी मैं सच में बहुत ग्लैड हो गई ये सब कुछ सॉल्व हो गया। फिर केविन कुछ देर हमारी आइरिस की तरफ देखता है और फिर शर्मा कर बोलता है आयरी क्या तुमने कभी वेडिंग पर ज्वाइन किया है? और तभी वो कहती नहीं। फिर केविन कह रहा था कि ये सब वेडिंग जो है ना वो बहुत थकाने वाला होता है गेस्ट और होस्ट सबके लिए ही, इसलिए जितना टाइम है उतना आराम करो। और फिर हमारी आइरिस सोच रही थी कि ऐसा लग रहा है कि मुझसे प्यार किया जा रहा है। फिर केविन कुछ देर के लिए हमारी आइरिस को देखता है, फिर धीरे धीरे उसके गालों पर हाथ रखता है और फिर उसके करीब आने लगता है और फिर उसने उसे किस कर लिया था। फिर वो लोग ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे थे और एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। और तभी हमारी आइरिस कह रही थी कि बस मुझे और चाहिए। और फिर
केविन जब थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर आइरिस कह रही थी प्लीज़ काहे अब मत रुको थोड़ी देर और फिर केविन उसे प्यार से हक कर कहता है कि बस हम अब और नहीं कर सकते, हम बस शादी करने ही वाले, इसलिए थोड़ी देर तक और वेट कर लो मेरी प्यारी आइरिस। फिर आइरिस सोच रही थी कि मैं देख सकती हूँ, मैं इस आदमी के साथ पूरी लाइफ रहना चाहती हूँ, मैंने ऑलरेडी ही मेरा हाथ तुम्हारे लिए ओपन कर लिया है काय, लेकिन कब ये सब तब स्टार्ट हुआ था, वो रीज़न जिस वजह से मैंने काय को इस लाइफ में चूज़ किया, ये सब उस दिन हुआ था बहुत टाइम पहले जब मैंने उसके लिए कुछ फील किया था। तो यहाँ पर मैं अपने एपिसोड ख़त्म करती हूँ। आइरिस कब और कैसे हमारे केविन से मिली है इस बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड पे पता चलेगा। तो एपिसोड जल्दी पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।